ये है खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना वाले खान सर की कहानी। जी हाँ, वही खान सर जो अपने देसी अंदाज में पढ़ाने के तौर तरीके से इंडिया के टॉप शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। कई सारे जगहों पर रिसर्च करने से पता चलता है कि खान सर को किसी ने फैजल खान के नाम से तो किसी ने अमित सिंह के नाम से बुलाता है और इन बातों को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को, हमें क्या लेना, काम बड़े होना चाहिए, नाम में क्या रखा है। तो आइए हम सब जानते हैं सबकी चहेते और सबकी पसंदीदा खान सर की कहानी। खान सर का जन्म दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर एक बहुत ही गरीब फैमिली में होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इन स्कूलों से, जहां से ये दोनों भाई दूसरे बच्चों के द्वारा फाड़े गए पेज और पेन को इकट्ठा कर अपने माँ के पास ले जाया करते थे और इनके माँ इन पेजों को सुई धागों की मदद से एक कॉपी तैयार कर दिया करती थी। कुछ इस तरीके से इनकी पढ़ाई की शुरुआत होती है। जैसे जैसे ये दोनों बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनके सपने भी बड़े होते जाते हैं और एक दिन ऐसा समय आता है कि इनके बड़े भाई का भर्ती फौज में हो जाती है। उसी समय से इन्होंने भी अपने मन में ठान लिया कि मुझे जब भी जाना है तब फौज में ही जाना है। उसके लिए इन्होंने एनडीए की पढ़ाई भी किया, लेकिन जब एग्जाम पास होने के बाद फिजिकल होती है तो किसी न किसी कारणवश इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और इसी के साथ इनके फौज में जाने का सपना चूर चूर हो जाता है। इन बातों को लेकर कुछ दिन निराश तो जरूर रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं अब घर नहीं रहूंगा, मैं अपने पढ़ाई के लिए अब पटना जाऊंगा। तो इसके लिए इनके पिताजी भी बहुत ही आसानी से मान जाते हैं और उसी दिन खान सर रवाना हो जाते हैं पटना के लिए। लेकिन दोस्तों अब शुरू होती है खान सर की जिंदगी का अग्नि परीक्षा, वो भी एक एक करके। खान सर तो पटना में एंट्री कर गए, लेकिन इन्हें रहने के लिए रूम तक नहीं दिया जा रहा था। जानते हैं क्यों? केवल इन बातों को लेकर कि तुम किस जाति बिरादरी के हो, और जैसे ही खान सर अपना जाति बिरादरी बताते थे, रूम मालिक रूम के लिए इनकार कर देता था। लेकिन सर ने थोड़ा दिमाग लगाया और जब अगली बार रूम मालिक ने पूछा कि तुम किस जाति बिरादरी के हो, तो सर ने कहा कि मैं किसी जाति बिरादरी को नहीं मानता, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। इसके बाद इन्हें पटना में रहने के लिए रूम मिल जाती है। कुछ दिन बाद इन्हें यहाँ अच्छे खासे दोस्त मिल जाते हैं जो कि इनके बारे में भी सोचने लगते हैं। इनके दोस्तों ने एक बार इन्हें सलाह दिया कि आखिर तुम कब तक अपने पढ़ाई के खर्च पिताजी से लेते रहोगे, मेरे बात मानो, कुछ बच्चों को होम ट्यूशन देना शुरू करो, जिससे कि तुम्हारे पढ़ाई के खर्च भी निकल जाएंगे। काफी देर तक सोचने विचारने के बाद खान सर ने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह से भी मैं देश का सेवा कर सकता हूँ। और सर ने होम ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सर ने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिसमें उनका पहला डेमो क्लास बच्चों को बेहद ही पसंद आया और सर ने क्लास देना शुरू कर दिया। बढ़ते हुए बच्चों को देख इंस्टीट्यूट के मालिक के मन में लालच जग जाती है बच्चों की फी को बढ़ाने को लेकर। लेकिन खान सर को ये बातें बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि खान सर भी एक गरीब फैमिली से आते थे, तो बच्चों के साथ अन्याय कैसे देख सकते थे। खान सर को इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया जाता है। खान सर फिर से वही हालात में आ जाते हैं जो कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले थे। टेंशन में भरे खान सर गंगा नदी के किनारे बैठ सोचने लगते हैं कि आखिर मैं अब जाऊं तो कहां जाऊं। उस दौरान उन्होंने घर भी जाने को सोचा, लेकिन उनके पास सिर्फ 40 रुपए मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्होंने घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इन बातों को सोचते सोचते उन्हें रात के 2 बज गए और रात के 2 बजे जब अगर कोई व्यक्ति अपने रूम वापस आता है तो आप उसका हालात तो भली बात ही जानते हैं। सेम फीलिंग हुआ खान सर के साथ। रूम मालिक उन पे काफी ज्यादा भड़का। उसके बाद खान सर ने सोचा कि जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो मेरे पढ़ाने का हुनर बच्चों को बेहद ही पसंद आया था, तो क्यों ना मैं अपना अलग इंस्टीट्यूट खोलूं। इस तरीके से खान सर अगले ही दिन अपना अलग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं और उस इंस्टीट्यूट का नाम होता है खान जीएस रिसर्च सेंटर, और पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय तो सिर्फ 8 से 10 बच्चे आया करते थे, लेकिन देखते देखते ही 100 से 200, 200 से 400 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जिसका 2 रीजन था। पहला, खान सर का पढ़ाने का देसी अंदाज, और दूसरा, पटना के सभी इंस्टीट्यूट से कम फी को रखना। लेकिन खान सर की इस प्रगति को देख वहाँ के लोगों को ये बातें बिल्कुल ही हजम नहीं होती कि आखिर ये बंदा कैसे इतने जल्द प्रगति कर रहा है। अगले ही दिन उनके इंस्टीट्यूट पर बम फेंक दिया जाता है और बम जाकर खान सर के पैर के पास गिरती है, लेकिन फटती नहीं।
ऊपर वाला भी जानता था कि आज अगर बम फट जाती है तो इंडिया के उन गरीब बच्चों का क्या होगा। उस हालात में भी सभी स्टूडेंट ने सर से प्रॉमिस किया कि अगर अगली बार बम फटती है तो हम लोगों पर फटेगी, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर तो सर ने भी सोच लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं भी बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से सब कुछ ठीक ही हो गया था। स्टूडेंट और टीचर के बीच बहुत ही कॉम्बिनेशन अच्छी खासी चल रही थी। तब भी एक और समस्या आ जाती है, और यह समस्या सिर्फ खान सर के लिए ही नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया का समस्या थी, कोरोना वायरस। ये वो समय था जो कि मानव के फ्रीडम को ही छीन लिया था। न जाने कितने लोग इसके शिकार हुए। तो आखिर ऐसी स्थिति में खान सर कैसे बच्चों को क्लास ले पाते? मजबूरन उन्हें इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिस पर हमारा अक्सर ही ध्यान नहीं जा पाता। वैसे ही ठीक खान सर की जिंदगी में टेक्नोलॉजी एक अनजान सी चीज थी, लेकिन खान सर की जिंदगी में टेक्नोलॉजी वरदान साबित हुआ। उस समय खान सर पहली बार यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, जिस चैनल का नाम रखा खान जीएस रिसर्च सेंटर। वैसे तो खान सर सभी विषयों को पढ़ाते थे, लेकिन खान सर मानचित्र विशेषज्ञ से जाने जाते थे। उस समय भी खान सर के यूट्यूब चैनल पर 10 लाख से भी अधिक लोग जुड़ गए, और आज के समय में खान जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब फैमिली कुछ ही दिनों में 2 करोड़ होने जा रही है। और इस तरह से खान सर का एजुकेशनल चैनल दुनिया का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल बन गया। पढ़ने वाले खान सर न जाने कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करवाते हैं। साल 2022 के लास्ट वाले महीने में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी तैयारी करवाना शुरू किया है, वो भी 7,500 रुपए में। इससे उन गरीब बच्चों को बेहद फायदा होगा जो कि यूपीएससी का सपना देखते थे, लेकिन 2 से 4 लाख फी होने की वजह से स्टूडेंट का सपना ख्वाब ही बनकर रह जाता था, लेकिन अब नहीं। वैसे दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें आप जरूर बताएं कि खान सर का यह जीवन परिचय आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।